हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज जिस मौजू पर चर्चा करने वाला हूँ वो मौजू बहुत महत्वपूर्ण मौजू है। भारत में मुसलमानों की जो पॉलिटिकल स्थिति क्या है और भारत में जो है मुसलमानों की सोशल बैकग्राउंड, सोशल एजुकेशन वो कहाँ पे टिके हुए हैं। आखिर इस पर जो है तमाम ऐसे जो रिपोर्टें हैं उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है अब तक मुस्लिम भारत में प्रगति क्यों नहीं किया है, इसका भी हम कारण जानेंगे और साथ साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और मुल्क आज़ाद होने के बाद 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद में भारत के मुसलमानों की राजनीतिक स्थिति क्या थी और साथ ये भी समझेंगे कि जो मुस्लिम का ग्राफ जो है राजनीति में धीरे धीरे कम होता क्यों जा रहा है। इससे संबंधित हम ये भी बात करेंगे कि मुसलमानों में जो है गरीबी का आकलन अगर बात करें तो दलित से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। अगर हम बात करें मुस्लिम जो है मलिन बस्तियों में रहने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है। अगर हम बात करें मुसलमानों पर जो है अन्याय की बात की जाए तो मुसलमानों के साथ जो है सरकार एक तरफा कार्रवाई करती है और उसके साथ जो है निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होती है। अगर हम बात करें भारत के मुसलमानों के साथ, चाहे वो शरिया कानून हो या भारत का जो पर्सनल लॉ हो, उस पर भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। अगर हम बात करें मुसलमानों की जो वक्फ की संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए सरकार ने वो कार्य किया है। अगर हम बात करें कि मुसलमानों के एजुकेशन पर या मुसलमानों की जो शिक्षा पर पूरी तरह से गिरावट आने का किस तरह से साजिश की जा रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें कि मुसलमानों को जो है मुस्लिम महिलाएं को जो है उचित प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जा रहा है, उस पर भी हम चर्चाएं करेंगे और खास करके लिए वर्तमान में मुसलमानों की परिदृश्य क्या है, इस पर हम जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि मुसलमानों के जो है अगर एक कोटेशन की मैं बात करता हूँ। कोटेशन ये है, अगर अल्लाह ने किसी कौम को बदलना चाहा तो उसको इल्म दे दिया। अल्लाह ने किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कौम को अगर बदलना चाहता है तो इल्म देता है। इसीलिए हम लोग जो है शुरुआत में इकरा शब्द का या इकरा अल्फाज का इस्तेमाल कहा गया कि पढ़ो। हमारा जब कौम जब पढ़ेगा वो खुद ब खुद तरक्की करता जाएगा। नहीं, शिक्षा एक ऐसी बुनियाद है कि अगर शिक्षा के बुनियाद के अवसर अगर उसको इल्म मिल गया है, इल्म कैसे भी हो, ये भी देखना होगा कि इल्म दुनियावी इल्म हो और साथ साथ जो है वो समाजी इल्म हो, राजनीतिक इल्म हो और साथ साथ जो है दीनी भी इल्म होना जरूरी है। इसके लिए बेहतर यह होगा कि मुसलमानों के जो एजुकेशन लेवल है वो नीचे जा रहा है। इसका प्रमुख कारण है कि मुसलमानों के जो अगर हम आबादी की बात करें कि भारत देश में मुसलमान जो है 20 करोड़ की आबादी है, जो सरकारी डेटा है, यानी 14 पूरे भारत की आबादी के 14 से 15% भारत में निवास करता है। लेकिन अगर हम वर्तमान में सही डेटा की बात करें तो मुसलमानों की जो आबादी वो 17% है। वर्तमान में मुसलमानों की आबादी वो 17% है और 17% होने के बावजूद में 90 यानी देश जब आजाद हुआ था उस आजाद के दौरान जो है कि लोकसभा में अगर राजनीतिक बात करें कि लोग कितने भी फीसदी लोग प्रतिनिधित्व करते थे, उस समय 9% लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आज जो वर्तमान दृश्य है कि वो 4% लोग जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि अगर इनकी शिक्षा के सुधार की बात करें, जो पैसे ज़कात या खैरात में कहीं भी अगर ये पैसे देते हैं तो ये पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना ये नहीं जानते हैं। अगर पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ज़कात अगर देते हैं, अगर खैरात देते हैं, तो हम मस्जिदें अच्छे बना लेंगे, मदरसे अच्छे बना लेंगे। लेकिन उसमें हमें शिक्षा की जरूरत होती है कि शिक्षा को मॉडरेट शिक्षा होना चाहिए कि जो है हर गांव में या हर गली में, हर कस्बे में लायर होना चाहिए, इंजीनियर्स होना चाहिए, डॉक्टर्स होना चाहिए और साथ साथ जो है IAS, IPS और पुलिस अधिकारी होना चाहिए। मुसलमानों को एक लक्ष्य होना चाहिए, एक लक्ष्य रखना चाहिए कि उनको प्रगति जो है, अगर भारत देश से आजाद हो रहा है, अगर 100वां गणतंत्र दिवस मनाएगा तो हमारी उसमें भारत में क्या योगदान होगा, भारत में हम कितने फीसदी योगदान कर चुके होंगे। तो 10 साल के दौरान में जो है मुसलमानों को कम से कम जो है हर जिले से 100 अधिकारी देना जरूरी है।
अगर ये लक्ष्य है कि हर जिले से अगर 100 अधिकारी देंगे तो खुद ब खुद तरक्की होता जाएगा। और सबसे प्रमुख कारण है शिक्षा, इल्म के जरिए से आप बदलाव कर सकते हैं और कोई ऐसा जो है शॉर्टकट नहीं है। अब बेचारे मुसलमानों की जो राजनीतिक स्थिति देखी जाए तो उन्हें जो है विधानसभा में उनको सीटें कम दी जाती हैं। केवल मुसलमानों को वोट बैंक के तरह देखा जाता है और वोट बैंक की तरह उनको इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी बात करें कि हम अगर बात करें कि मुसलमानों को अभी भी कानून के विषय में या सामाजिक विषय में या उनके अधिकारों के बारे में या उनके जो है लोकल अपने जो इशू है, लोकल मुद्दे हैं, उनके बारे में बहुत कम जागरूकता है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आरटीआई है, पीआईएल है और तमाम ऐसे सोशल मुद्दे हैं जिस पर जो है मुसलमानों का बहुत कम ध्यान रहता है। इस पर उनको जागरूक करना बेहद जरूरी है। और खास बात यह है कि मुसलमानों की जो खातून है, महिलाएं हैं, उनको शिक्षा देना बहुत जरूरी है। अगर एक हाथ में कलम है तो दूसरे हाथ में जो है कुरान के साथ साथ कलम भी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम भारत का जो है बहुत पिछड़ा है। इसका कारण यह है कि दलित से भी पिछड़ा है, क्योंकि दलित के जो लोगों को अगर आप बात करें, अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की अगर हम उसकी सारा डेटा एनालिसिस करें तो आज भी हमारी क्या 10 साल हुआ वो जो है कमेटी 10 साल हुआ, अब तक हम जो है कितनी प्रगति में हुए। कांग्रेस ने हमारे साथ खूब जो है शोषण किया है। उसके साथ साथ जो है हमारे साथ जो है स्थानीय जो पार्टी है यानी समाजवादी पार्टी या हम जैसे सेकुलर पार्टी समझते हैं, वो केवल मेरे जो वो केवल हमारे वोट लेते हैं और वोट के बाद में जो है हमें अगर अधिकार की बात करें, अगर हम जो है अपनी हिस्सेदारी की बात करें तो हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं देते हैं। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जो बिहार की राजनीति है, बिहार में क्या है, आप लोग कुछ लोग मुस्लिम भाई ये कहते हैं कि बिहार में जो है तेजस्वी यादव जो है इंडिया गठबंधन जो है चुनाव लड़ रही है और चुनाव पूर्ण रूप से लड़ेगी। क्या मुसलमानों को उनको जरूरत नहीं है? क्या मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व की जरूरत नहीं है? क्या मुसलमानों को जो है डिप्टी सीएम नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मुसलमान सोया हुआ कौम है और इसे जागरूक होना भी जरूरत है, क्योंकि सोया हुआ है। अगर बिहार में जो है बैरिस्टर सुदन ओवैसी ने जो है खोला दामन से खुले तौर पर उन्होंने प्रपोजल किया था कि मुझे जो है गठबंधन में शामिल कर लें, लेकिन उन्हें गठबंधन में शामिल नहीं किया। क्योंकि इसलिए नहीं शामिल किया कि मुसलमान देश में मजबूत हो जाएगा। मुसलमान को केवल वोट बैंक की तरह देखो, न कि उनको राजनीतिक में उनको आगे लाने का मौका दो। यदि वो राजनीति में आगे आ गए तो हमारा धीरे धीरे जो है सत्ता वो पूरी तरह छीनती जाएगी। क्योंकि मुसलमान को अब इस चीज को समझना बेहद जरूरी है कि हमें कैसे प्रगति करना है, हमें कैसे आगे लाना है। तो आप आज से प्रण कर लें कि हर जिले में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में केवल आप शिक्षा की बात करें। ये लक्ष्य रख लें कि हमें जो है अधिकारी पैदा करना है, हमें आईएएस बनाना है, हमें आईपीएस बनाना है, हमें जो है क्या नाम है प्रशासनिक क्षेत्र में भेजना, अपने बेटों को इंजीनियर बनाना है, अपने बेटों को जो है क्या नाम है वकील बनाना, बैरिस्टर बनाना है। आज हम बात करें वर्तमान में हाईकोर्ट में मुस्लिम, आपकी जो प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हूं, हाईकोर्ट में एक अच्छा लॉयर्स मुस्लिम में नहीं है। आपका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम के अधिकार के बारे में कौन लड़ रहा है? आप देखे होंगे। क्यों? मुस्लिम इल्म से बहुत दूर है। इसलिए इल्म को जो है अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को दोहरी नागरिकता की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के सरकार में जो करीब 10 साल 12 साल हो गए हैं, किसका ज्यादा नुकसान किया गया है? मुसलमानों के दरगाह पर अटैक किया गया, मुसलमानों के जो है क्या नाम है मुसलमानों के शरीयत पे अटैक किया गया, मुसलमानों के क्या नाम वक्फ बोर्ड पे अटैक किया गया। अगर आप मजबूत होते, सशक्त होते तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। अब कहते हैं मुसलमान वोट के जो है बिखराव करता है, मुसलमान बीजेपी के अगेंस्ट वोट देता है। जो कोई पार्टी बीजेपी को हराती है उसका बीजेपी का डर दिखाती है मुसलमान। इसलिए मुसलमान जो है या सेकुलर पार्टी जो है क्या नाम है समाजवादी हो या अदर सेकुलर पार्टी हो उसको वो वोट देती है। बिल्कुल ये धारणा अगर आपको बदलनी पड़ेगी। बीजेपी को जो है पूरी तरह से आप ना बीजेपी डरा सकती है ना कोई डरा सकता है, क्योंकि आपको भारत का संविधान है। आप भारत के संविधान के तहत गवर्न होते हैं और भारत के संविधान में जो है आपको जो अधिकार दिया गया है
चाहे वो नरेंद्र मोदी को अगर अधिकार मिला है तो वो अभी अधिकार अब्दुल कय्यूम को भी मिला हुआ है। तो आपको ये ना सोचिए कि अधिकार हमारा किसी तरीके से शून्य हो जाएगा, किसी तरीके से वाइड हो जाएगा। हम बीजेपी को हराएंगे नहीं, हम अपनी कौम को अपनी हिस्सेदारी मांगने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मुझे हिस्सेदारी जब मिलेगी तब हमें आगे प्रगति मिलेगा। अगर हम बात करें कि असल में मुसलमान भारत की आजादी के संविधान निर्माण में जो है, चाहे इसरो में हो या पुलिस में हो या आर्मी में हो या लॉ में हो, इन्होंने जो है इसरो की बात करें, पुलिस की बात करें और आर्मी की बात करें, तो आपने हाल ही में देखा होगा एक लड़की कर्नल सूफिया के नाम सुना होगा। अभी हाल में जो है पाकिस्तान इंडिया का जो युद्ध छिड़ गया था, उसमें कर्नल सूफिया ने कितना अहम योगदान दिया था। वो भी एक मुस्लिम की बेटी थी। तो आपकी बेटी भी कर्नल सूफिया बन सकती है। थोड़ा आप ऊपर लेवल सोचें। अगर आप ऊपर लेवल सोचेंगे, इल्म पर फोकस करेंगे, तो कर्नल सूफिया भी पैदा होगा, उस्मान ब्रिगेडियर भी पैदा करेंगे, आप बीर अब्दुल हमीद भी पैदा करेंगे, आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पैदा करेंगे। इस देश में जो है मुसलमानों की प्रतिभा अपार है, उसकी स्किल से देना जरूरी है। अगर वो कौशल विकास, अगर उसे स्किल कौशल दें, तो शायद मुसलमान इस देश की तरक्की करेगा। हर मोहल्ले में, हर कस्बे में ये लोग एक ग्रुप बना ले, एक कमेटी बना ले, और उसके बाद में छोटा छोटा जो सदका होता है, खैरात होता है, उसको निकाल कर उससे इकट्ठा कलेक्ट करें और बच्चों को पढ़ने जरूर भेजना चाहिए। अगर हम बात करें शिक्षा में, जो है 10 वर्ष में अगर ये तय कर ले कि मुझे 100 अधिकारी देना है, और जैसे कि जज बनाना है, डीएम बनाना है, जुडिशरी में भेजना है या मीडिया में भेजना है, कम से कम जो है 100। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो है राजनीति में प्रतिनिधित्व कितना होनी चाहिए, लोकसभा में 15% से नीचे प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। इसके लिए अहम जो है, इसके लिए काम करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स में जो है उनकी जो बिजनेस है और स्किल्स है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसमें लिए जो मुस्लिम जो यंग मुस्लिम है, उनको जो है ये जो है अप्रिशिएट करना चाहिए बिजनेस पे, और उसके बाद में जो है इस पर और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और समाज में हम जानते हैं कि हमसे बड़े बेहतर कौन है कि आपस में जो भाईचारा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इससे हमसे बेहतर, क्योंकि हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, तो हम सभी से मोहब्बत करने वाले हैं। और उसके बाद में आपको बात करना चाहता हूं कि जो कुछ ऐसे पॉइंट है जिस पर हम जिक्र करना चाहते हैं कि मुसलमान जो है इसके 10 जो है एक्शन प्लान है, उस एक्शन प्लान के थ्रू शिक्षा की क्रांति और कानूनी जागरूकता और राजनीतिक में एकता, और ये खुद स्केच करेगा तो वो खुद ब खुद डेवलप होता जाएगा। और सही बात ये है कि अगर हम वर्तमान स्थिति और वर्तमान दृश्य को देखते हुए अगर हमको ये लगता है कि अगर हमारा ये कौम बहुत पीछे जा रही है, मदरसे में जो है शिक्षा के साथ साथ कई ऐसे बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि मदरसे में आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन देनी चाहिए। उसके साथ साथ मैथ होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, नया AI जो है जो डेवलप हुआ है उसकी भी एजुकेशन देना जरूरी है। अब बात करें कि हम लोकसभा में अगर चुनाव हुआ 2024 में, तो हमारी ग्राफ नीचे क्यों हुई? हमको जो है केवल 4% लोग, 4% हम चुने क्यों? 4% आप चुने गए हैं, और जब सन 47 में जब देश आजादी हुआ था उस वक्त आप 9% थे, आपको 4%, यानी मुसलमानों को जो है कोई टिकट नहीं देना चाहता है। चाहे इंडिया गठबंधन हो, मुलायम सिंह के खुद के परिवार समाजवादी के 5 लोग संसद चले गए, लेकिन मुसलमानों को टिकट देने में कंजूसी कर रहे थे। तो इस पर आप लोगों को काम करना होगा। इसलिए पे काम करना होगा, क्योंकि आपका जो जनसंख्या के मुताबिक आपको बराबर हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। करीब आप जो है 25 करोड़ के आसपास आपकी आबादी है। गवर्नमेंट दिखा रहा है कि 20 करोड़ की आबादी है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में 25 करोड़ की आबादी है। अगर हम बात करें कि लोग ये कहते हैं कि अल्पसंख्यक शब्द जो कोई नेता बोल रहा है, तो वो कहते हैं अल्पसंख्यकों के साथ शोषण होता है, अल्पसंख्यकों के साथ घर तोड़े जाते हैं,
अल्पसंख्यकों का घर बुलडोज किया जाता है, ये गलत है। अल्पसंख्यक में कई लोग हैं, मुसलमानों के साथ अत्याचारी की जा रही, मुसलमानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। ये शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, अल्पसंख्यक का जो इस्तेमाल करना बंद होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर हम इतिहास की बात करें, 1980 में मुसलमानों की संसद की संख्या जो है 1980 में 9% थी। अगर हम बात करें कि प्रतिनिधित्व में गिरावट क्यों है, क्योंकि मुस्लिम की आबादी बढ़ती है लेकिन संसद में उनकी हिस्सेदारी घटती है। वजह क्या है कि वजह क्या, हमारा जो है हमारा वोट का बिखराव होने के पश्चात जो है हमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसकी वजह है कि हम उससे जो है नीचे नीचे हमारी गिरावट आ रही है। अब आप बात करिए कि पूरे भारतवर्ष में जो है 4000 विधानसभा सीटें हैं और मुस्लिम कितने परसेंट नेतृत्व कर रही है। 4000 विधानसभा सीटें हैं लेकिन मुस्लिम कितने नेतृत्व कर रही है, यह भी आपको अंदाजा होना चाहिए। केरल है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, इन सारी सीटों को अगर हम देखें तो मुसलमानों की संख्या के ना के बराबर है। होना क्या चाहिए कि यहाँ 6% है, जहां 15% बढ़ाना चाहिए वहां 6% है। इसलिए क्यों है, क्योंकि आप लोग जो है समाजवादी से या कोई ऐसी पार्टी है, क्योंकि आप अपनी हिस्सेदारी मांगते नहीं, क्योंकि जब आप हिस्सेदारी मांगेंगे तो झक मार के आपको हिस्सेदारी देंगे, लेकिन आप हिस्सेदारी मांग नहीं रहे हैं। इसलिए वो समझ रहे हैं आपको वोट बैंक केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, अपना परिवार बढ़ाते हैं, अपनी जाति के लोगों को शामिल करते हैं और अपनी जातियों को प्रगति कैसे धीरे धीरे कर रहे हैं ये आप समझ नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद में आपको बात करें कि राज्यसभा में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व जो है वर्तमान में, पहले जब 1947 में 12% थी, लेकिन वर्तमान में घटा गया, कितना किया, 7%। आप तय कर लीजिए 47 में मुसलमानों की क्या आबादी थी, अब वर्तमान में मुसलमानों की आबादी क्या है। यह भी सोचने की विषय है कि मुसलमानों की लगातार राजनीतिक अधिकार को पूरी तरह गिरावट में डाल रहे हैं। दूसरी बात है, मुसलमानों को शिक्षा छीनी जा रही है, मुसलमानों को दर्शगाहों को कमजोर किया जा रहा है, ये भी समझने का विषय है। और खास बात यह है कि अगर हम बात करें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात करें तो साक्षरता दर जो है मुसलमानों को जो है 59% है। ये मुसलमानों को साक्षरता दर जब 100वां साल गणतंत्र दिवस मना रहा होगा तो उस समय ये लक्ष्य रख लें कि हमें जो है मुसलमानों की लिटरेसी 100% करनी है। हर व्यक्ति चाहे एक रोटी खाए, लेकिन ये लक्ष्य तय कर ले कि मुझे 100% लिटरेसी देनी है। दूसरी बात यह है कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चे मुसलमान के बच्चे 25% ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। लेकिन आप लोग चौराहों पर कहीं भी आप लोग बैठकर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन आप अपने आस पड़ोस को ध्यान नहीं देते हैं कि इनका बच्चा पढ़ने क्यों नहीं जाता है, क्या कारण है इनका बच्चा नहीं पढ़ने जाता है। अगर नहीं पढ़ने जाता उनसे पूछिए कि आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता है, उसे भेजने का प्रयास करें, यह भी बड़ा नेक काम होगा। दूसरी बात यह है कि केवल जो है अगर हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो एक में से 25 छात्र में से एक व्यक्ति अंडर जो ग्रेजुएट करता है। और उसके बात करें कि अगर मुस्लिम भागीदारी IAS PCS है तो केवल 3% है। कितनी फीसदी? केवल 3% है। अगर हम बात करें वक्फ की संपत्ति 12,000 करोड़ रुपए से आय होता है वो 200 करोड़ रुपए, क्योंकि वक्फ की संपत्ति को जो है पूरे तरीके से इस वक्फ की संपत्ति को कैसे उपयोग किया जाए, इस संपत्ति का उपयोग करने का तरीका, मेथड, नियम नहीं बनाया गया है। कहाँ वक्फ की संपत्ति उपयोग करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, हर मोहल्ले में, हर ग्राम सभा में, हर शहर में, हर नगर में, हर कस्बे में इसकी अलग अलग कमेटी बननी चाहिए। जैसे कि नमाज पढ़ने के लिए जो है देवबंद की जो है लोग कहते हैं कि चलिए एक तबलीग करते हैं, आइए नमाज पढ़ने के लिए। ऐसे आपको तबलीग करना पड़ेगा समाज को, मुस्लिम समाज को सुधारने के लिए। जब तक आपके अंदर तबलीग नहीं आएगा तब तक मुस्लिम समाज सुधरेगा नहीं। इसलिए जो है उनको तबलीग करके के साथ उनको सुधारने का प्रयास करें। और बात कारण क्या है कि मुसलमानों में जो है राजनीतिक बिखराव, हाँ मुसलमानों में राजनीतिक बिखराव अक्सर होता है कि मुसलमान कभी 70% समाजवादी के साथ है, 15% बसपा के साथ है, 3% भाजपा के साथ है, 5% जो है कांग्रेस के साथ है।
तो उनका वोट जो है बहुत जबरदस्त बिखराव होता है। बिखराव होने के कारण जो है इनकी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो पूरी तरीके से उनका जो नियंत्रण है वो खत्म होता है। इसका वजह है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। और साथ साथ में जो है इनको जो है मुस्लिम के बहुत क्षेत्र में इनको जो है टिकट देने में जो है बहुत जो है कमियां की जाती है। जहां मुसलमान उम्मीदवार हैं वहां एक मुसलमान के साथ दूसरा मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर दिया जाता है। इसलिए खड़ा कर दिया जाता है कि मुसलमान टू मुसलमान को तोड़ दे, क्योंकि मुसलमान के व्यक्ति जो है विधानसभा हो या लोकसभा हो वहां पहुंचने से रह जाए। और उसके बाद में शिक्षा में आप जाननी है, शिक्षा के बारे में हमने बताया आपको। तो इससे संबंधित सारी चीजें जो है आपको समझना जरूरी है कि मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ है, लोकसभा में केवल 26 मेंबर हैं और विधानसभा में केवल 6 से 7% लोग हैं। और इसके जो है राजनीतिक शोषण करने वाले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। इसीलिए बहुजन मुस्लिम सेक्युलर एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उसके थ्रू आप जो है तरक्की कर सकते हैं। आपको जो है असदुद्दीन ओवैसी जो एक लीडर है, एमआईएम के लीडर है, उनको लोग जो बी टीम कहते हैं कि ये बी टीम है, लेकिन ये कहना गलत है, क्योंकि एक मुस्लिम नेता है तो उसको मजबूती के साथ उसका प्लेटफॉर्म मजबूत करिए, उसके मजबूती के साथ उसके साथ मिलते रहिए। और शायद आप ये मत देखिए कि हमें बीजेपी को हरा रहा हूं, आप उसका जो है साथ देंगे तो मुसलमानों के अधिकार धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ये मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं उसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन जो रास्ता है ये आपका लीडर्स है और जो लीडर्स आपको दिखाई देता है। ठीक है, अब केवल जो है 4% मुस्लिम जो है स्नातक करते हैं। सरकारी नौकरियां केवल 2.5% है। बड़ी संख्या शहरों में गरीब हैं, बहुत शहरों में ज्यादातर लोग गरीब ही लोग रहते हैं। इसलिए इनको जो है आबादी के मुताबिक जो है इनको पर्याप्त संसाधन नहीं है। भारत में इनको दोहरी नागरिकता की तरह बीजेपी सरकार इस्तेमाल करती है। अगर हम बात करें कि अगर बरेली कांड देखा जाए, अगर जो बरेली कांड में मुसलमान जो है शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहीं पर जो क्या नाम है पुलिस ने उनके साथ जो है या स्थानीय लोग जो है उनके साथ जो है लाठी चार्ज किया, कई लोगों को घर बुलडोज किया। कई ऐसे मुस्लिम जो है लोगों के घर बुलडोज करने में बीजेपी का बड़ा अहम रोल होता है। अगर हम फतेहपुर की बात करें, वहां मजाक तोड़ी गई, वहां लोगों को घर जो है बिखराव किया गया, लेकिन वहां बुलडोज नहीं तो किया गया। अगर बहराइच दंगे की बात करें, कई सी दंगा है जो मुसलमानों के साथ बीजेपी सरकार लगातार जो है डिस्क्रिमिनेशन करते आ रही है, चाहे वो तिरपल तलाक के मामले में हो, चाहे वक्फ के मामले में हो। तो ये धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन करते आ रही है। तो अगर हम इस तरीके से मुसलमानों के बदलाव के लिए हमें एक नई चीज सोचना होगा, नई परंपरा को बदलनी पड़ेगी और इनको जागरूक करना होगा। तो इसी के साथ में आप लोगों को एक एक विषय पर मैं वीडियो बनाता रहूंगा। इंशाल्लाह लोगों को मैं जागरूक करने का प्रयास करूंगा। मुस्लिम अगर जागरूक हो गया तो देश का बदलाव भी होगा, देश भी विकसित होगा और देश भी सशक्त होगा। इस चीज को आरएसएस को भी पता होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम को अगर आप गरीब रख रहे हैं या गरीब तोड़ना चाहते हैं, उनका हर हस्ता तोड़ना चाहते हैं, तो देश विकास नहीं करेगा, ना देश डेवलपमेंट कर पाएगा। इसलिए इनको भी उचित भागीदारी, उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये भी देश के अहम रोल है। ये देश के नागरिक और देश को बढ़ाने का प्रयास ये करेंगे। थैंक यू। जय हिंद। अल्लाह हाफिज।